हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कोई अगर हमारे पास वायर रूप सीलिंग है और उसमें बहुत सारे वायर्स हैं जो टूटे हुए दिख रहे हैं, तो इस केस में हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये सीलिंग अब यूज करना है या कि नहीं करना है। तो आज इसको हम देखते हैं कि इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि इसका इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है। सपोज मान लिए कि आपके पास 25 mm का कोई वायर रूप है जिसमें 6x19 का मतलब आप समझ रहे होंगे। उस वायर रूप सीलिंग को बनाया गया 6 स्टैंड है उसमें, और एक स्टैंड में 19 वायर्स हैं टोटल। ठीक है, कोई सीलिंग आपको दिया गया जो 25 mm का है, उसमें 6 स्टैंड है, 19 वायर्स हैं, तो टोटल यहाँ पे वायर्स निकल जाएंगे यहाँ से। अब हम देखते हैं कि इस क्राइटेरिया में क्या होता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रोकन वायर्स अलाउज 10% ही ओनली करा करना। जो उसका टोटल जो लेंथ दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वायर्स ओवर ए लेंथ, तो उसके एक लेंथ में, एक पर्टिकुलर लेंथ में जो उसका अगर 10% अगर टूटा हुआ है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा है तो नहीं कर सकते। अब इसका लेंथ निकालने का क्या तरीका, वायर रूप का लेंथ कैसे निकालें। लेंथ विल बी 8 टाइम्स डाया ऑफ द रोप। तो रोप का जो डाया होगा उसको अगर 8 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका निकल जाएगा लेंथ। टोटल वायर्स निकालने के लिए हमारा कितना है, 6x19 का स्टैंड बना हुआ है 25 mm वायर का, तो 6x19, इसमें टोटल वायर्स कितने हो जाएंगे, 6x19 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 114 वायर्स हो गए। अब इसका कह रहा है 10% ही अलाउलेबल होगा यूज करने के लिए, तो इसका 10% 114 का कितना हुआ, 11.4 वायर्स। ठीक है, 11.4 वायर्स अगर है, अब देखना है कि वो लेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया था 25 mm का आपके पास वायर रूप सीलिंग है जिसकी स्ट्रेंथ 6x19 है। अब इसका लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या था, लेंथ विल बी 8 टाइम्स डाया ऑफ द रोप। तो यहाँ पे डाया कितनी है, 25 mm का लिया है हमने, तो 25 × 8 हो गया, कितना हुआ 200 mm, इसका लेंथ बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब 200 mm के लेंथ में है, देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रोकन वायर्स अलाउ इन ए लेंथ ऑफ 200 mm इस कितना होगा, सिर्फ 11 होगा। यानी हमारा यहाँ पे लेंथ बन गया। यहाँ पे समझने की जरूरत है कि आपका सीलिंग का लेंथ कितना बना, क्योंकि 25 mm का है और 8 टाइम्स ही लेते हैं हमको, 8 टाइम्स डाया को अगर करेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई तो उसका लेंथ बनेगा, तो 25 × 8 हो गया, तो हो गया 200 mm। अब 200 mm लेंथ का जो सीलिंग है उसमें अब ब्रोकन वायर सिर्फ कितना अलाउड किया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ 10%, यानी 11.4, यानी कि 11 वायर्स अगर 200 mm के रेंज में टूटा हुआ है तो हम उस सीलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 11 से ज़्यादा टूटा हुआ है तो इस केस में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए हों। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके पास 25 mm वायर का रोप का दिया गया है जिसके 6x19 का मतलब 6 स्टैंड है और एक स्टैंड में 19 वायर है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वायर कितनी निकल जाएगी, 6x19 144, और इसका सिर्फ 10% ही अलाउड है। जितना ये निकला है वायर उसका 10% ही एक पर्टिकुलर लेंथ में आप उसका उतना निकलता है तो यूज कर सकते हैं। 10% कितना हुआ, 11.4 वायर्स। ठीक है, अब हमें देखना है कि उसका लेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो 25 mm डाया का दिया हुआ इसका स्टैंड है जो ऑलरेडी ऊपर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डाया कितना हुआ 25 mm, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लेंथ बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, तो 25 × 8 के कितना हुआ 200 mm लेंथ बन गया। ठीक है, अब यहाँ जो निकला है आपका 10% ऑफ कितना था, 11.4 वायर्स अगर उसमें टूटे हुए हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर जो लेंथ उसमें दिया हुआ जो कि 200 mm आया यहाँ पे कैलकुलेट करके, क्योंकि लेंथ हमने निकाला है 25 × 8 करने 8 टाइम्स किए तो 11 आया है। मतलब 200 mm के रेंज में अगर 11 वायर सिर्फ टूटे हुए हैं तो सीलिंग यूजेबल होगा और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा वायर अगर यहाँ पे टूट जाती है तो इस केस में हम इसको यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं। तभी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर कोई भी ब्रोकन वायर अगर आपके पास है
और इसमें बहुत सारे वायर्स टूटे हुए दिख रहे हैं। तो इस केस में अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि उस लिंक का क्या क्राइटेरिया है और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर ये अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।